हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है तारीख 21 अप्रैल और आज फिर हम हाजिर हैं एडिटोरियल के साथ द हिंदू। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। टाइटल है टेक ओवर फियर्स। टेक ओवर फियर्स, ये है टाइटल हमारा आज का। टेक ओवर का मतलब होता है अधिग्रहण कर लेना किसी कंपनी पर, किसी चीज़ पर। जैसे वाहन जब किसी से आगे निकलता है तो उसको भी हम टेक ओवर कहते हैं। तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी पे अधिकार जमा लेती है, उसको खरीद लेती है, तो उसको भी बिजनेस टर्म में टेक ओवर कहते हैं। तो टेक ओवर फियर्स तो आपको पता ही है, डर। तो अधिग्रहण का डर शीर्षक है आज की हेडलाइन का। ए नुआंस्ड अप्रोच, A nuanced approach on Chinese investments using automatic route may have been better। तो ये इसकी सब हेडलाइन है, छोटी हेडलाइन है। ए नुआंस्ड अप्रोच, नुआंस्ड का मतलब होता है बारीक, बहुत ही सूक्ष्म सोच, यानी ऐसी सोच जिसमें हर पहलू का ध्यान रखा जाए बारीकी से, तो उसको नुआंस्ड अप्रोच कहते हैं, नुआंस्ड सोच। ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, चाइना का जो भारत में इन्वेस्टमेंट है उस पर एक नुआंस्ड अप्रोच यानी एक बारीक सोच। यूजिंग ऑटोमेटिक रूट मे हैव बीन बेटर, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेटिक रूट का यूज़ करते हैं उनके ऊपर एक नुआंस्ड अप्रोच बेहतर होती। मे हैव बीन का मतलब है होती, बेटर यानी बेहतर। यानी लिखने वाले का ये मानना है कि ये जो टेक ओवर फियर्स हैं इनके ऊपर एक नुआंस्ड अप्रोच, जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है भारत में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, उसके ऊपर एक बारीक सोच की ज़रूरत है। यानी ऐसी सोच जिसमें सब कुछ समाहित हो, सारा विश्लेषण करके, सारी स्टडी करके, बड़ी ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करके वैसी सोच की आवश्यकता है। तो देखते हैं एडिटोरियल में इसकी डिटेल में क्या लिखा है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन, बैन यानी प्रतिबंध लगाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको शॉर्ट में एफडीआई कहते हैं, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया हैज़ रेज्ड आईब्रोज। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस है हमारा, आईब्रोज पे जाके फुल स्टॉप लगा है। शुरू से पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, सरकार का निर्णय, द गवर्नमेंट डिसीजन सरकार का निर्णय, टू बैन प्रतिबंध करने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को प्रतिबंध करने का, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट जो ऑटोमेटिक रूट से हो रहा है, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज पड़ोसी देशों से, दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया जो इंडिया से एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी इंडिया से जिनकी सीमाएं लगती है, हैज़ रेज्ड आईब्रोज, उसने आईब्रोज रेज कर दिए हैं। रेज्ड आईब्रोज का मतलब चिंताएं बढ़ा दी हैं, कई लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए हैं। तो आईब्रोज रेज होने का मतलब होता है क्वेश्चन उठाना, किसी डिसीजन पे चिंता करना, चिंता व्यक्त करना। तो पहली लाइन इतनी बड़ी है ये, इसमें आप देखो, शुरुआत से फिर से पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट का डिसीजन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बैन करने का जो ऑटोमेटिक रूट से उठता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज से, जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया हैज़ रेज्ड आईब्रोज, उससे कई लोगों की चिंताएं उभर के सामने आई हैं, कई लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। दिस इज़ मेनली, ऐसा इसलिए है, बिकॉज द मूव इज सीन एज एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स who could exploit cheap valuations in the depressed economic conditions post lockdown to pick up equity interest in select companies। तो ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको एक बार फिर से हम दोबारा पढ़ते हैं। दिस इज़ मेनली, ऐसा इसलिए है मुख्य रूप से, बिकॉज क्योंकि, द मूव इज सीन, ये जो मूव लिया है सरकार ने, ये जो चाल चली है, ये जो कदम उठाया है, एज एम्ड एट चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, ये जो मूव लिया है, कदम उठाया है, इसका उद्देश्य चाइनीज़ इन्वेस्टर है। हु कुड एक्सप्लॉइट चीप वैल्यूएशंस, जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं चीप वैल्यूएशंस को। चीप वैल्यूएशंस का मतलब दामों में कमी आ जाना, सस्ता हो जाना। जो वैल्यू होती है किसी चीज़ की वो अब चीप हो गई है, यानी सस्ता हो गया है। तो चाइनीज़ इन्वेस्टर जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं चीप वैल्यूएशंस का, क्योंकि अब कंपनियों की कीमतें थोड़ी कम हो गई हैं, कंपनियों के शेयर बहुत गिर चुके हैं। इन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस, अब जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिप्रेस्ड है, यानी मंदी आई हुई है, डिप्रेशन आया हुआ है। पोस्ट लॉकडाउन,
किसके कारण? लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन के बाद ये जो पीरियड चल रहा है पोस्ट लॉकडाउन का, अभी लॉकडाउन हालांकि चल रहा है, इसके बाद जो पीरियड आएगा वो लॉकडाउन के बाद का होगा। तो उस समय नेचुरली है कि कंपनियों के शेयर बहुत कम हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको। एक्सप्लॉइट का मतलब उनके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं और अपना अधिकार जमा सकते हैं। टू पिक अप इक्विटी इंटरेस्ट इन सिलेक्ट कंपनीज, तो वो कुछ चुनिंदा कंपनियों के अंदर इक्विटी इंटरेस्ट को पिक कर सकते हैं। यानी इक्विटी इंटरेस्ट यानी जो शेयर मार्केट है, जो शेयर की जो उनकी कीमत कम हो गई है उनको वो खरीद सकते हैं। तो ये उन कंपनियों के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, उन पर टेक ओवर किया जा सकता है क्योंकि उन कंपनियों की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। तो चाइनीज़ खास करके चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां अब इसी फिराक में है कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते हो गए हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो और अपना कब्जा जमा लो। तो इंडिया के भी ये कंसर्न है। तो इन्होंने क्या किया है, हमारी सीमाओं से लगते जितने भी देश हैं जैसे पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और चाइना खास करके, तो एक नीति बना दी है कि वो उन पे वो बैन लगा दिया गया। ये देखिए पहली लाइन में था, टू बैन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो खासकर इसके सेंटर में तो चाइना ही है, बाकी तो और देश जितने हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन चाइना की ये पॉलिसी हो सकती है कि वो बाकी देशों की कंपनियों को खरीद सके। तो उस पे चाइना को सेंटर में रख करके ये नीति बनाई गई है। ओके, इंडिया इज़ नॉट अलोन, तो इंडिया अकेला नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अलोन इन दिस फियर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स। तो इन दिस फियर, इंडिया इस डर में अकेला नहीं है। कौन सा डर? ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स, अवसरवादी अधिग्रहण। ये जो अवसर मिल रहा है अभी क्योंकि कंपनियों की जो कीमतें हैं वो बहुत कम है, तो इसमें अकेला इंडिया देश ही नहीं है ये इस डर को रखने वाला। एज प्रेस नोट 3 2020 सीरीज ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्ड इट। तो ये एक प्रेस नोट है जो 2020 सीरीज़ का था, नोट 3 जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जारी किया था, वो इसको बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि अकेला इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जिसको ये डर है। इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी टेकन सिमिलर एक्शन। तो भारत के अलावा ये जो देश हैं इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पहले से ही ऐसे एक्शन ले लिए हैं टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर से अपने बिजनेस की रक्षा करने के लिए। अब देखिए फॉरेन के बाद ब्रैकेट में लिखा है रीड चाइनीज़, तो यहाँ फॉरेन का मतलब विशेषकर चाइनीज़ ही है क्योंकि अब खतरा सिर्फ चाइना से ही है क्योंकि उन्होंने तो पूरे दुनिया को बीमारी दे दी है कोरोना की और खुद पार पा लिया है उससे। तो अब उनकी नज़र ये है कि कोरोना से जितने भी देशों की आर्थिक हालत कमज़ोर हुई है, उनकी कंपनियों की हालत कमज़ोर हुई है, तो उनका टेक ओवर किया जा सके। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट देयर बिजनेस फ्रॉम, यहाँ थे अपने फ्रॉम फॉरेन रीड चाइनीज इन्वेस्टर्स, फिशिंग फॉर डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज़ इन नीड ऑफ कैश। तो वो फिशिंग कर रही है यानी फंसाने की कोशिश कर रही है डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज़ को। डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज़ उन कंपनियों को बोला है यहाँ पे, डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज़ उन कंपनियों को बोला है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब है चिंताग्रस्त, मुसीबत से ग्रस्त। और एंटिटीज़ एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है एक ऐसी सत्ता जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, एक ऐसी संस्था जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसको एंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ उन कंपनियों के लिए आया है जो अभी इस महामारी की समस्या से ग्रस्त हैं, महामारी से बहुत पीड़ित हैं, जिनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। इन द पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो, जो कोविड-19 पोस्ट का मतलब है बाद में, जो कोविड-19 के बाद में जो सिनेरियो उभर के सामने आया है और आगे आने वाला है उसके अंदर, तो चाइना की कंपनियों से सभी को खतरा है। चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज़ बीन ऑन ए शार्प अप कर्व। अप कर्व का मतलब है बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़। ये जो कल भी जो एडिटोरियल था वो कर्व पे ही था, उसका शीर्षक था फ्लैटनिंग द कर्व। तो यहाँ पे उसी ग्राफ का ही जिक्र किया गया है। अप कर्व का मतलब होता है जब किसी चीज़ में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है तो वो ग्राफ ऊपर जाता रहता है, तो उसको अप कर्व बोलते हैं। तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, चाइनाज इन्वेस्टमेंट
इन इंडिया, इंडिया के अंदर हैज़ बीन रहा है ऑन ए शार्प अप कर्व, अब तक शार्प अप कर्व पे रहा है, यानी तीखा चढ़ाव रहा है उसमें, इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से, अकॉर्डिंग टू ए ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी। ब्रुकिंग इंडिया एक संस्था है जिसने स्टडी की है, उसके अनुसार द टोटल करंट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज एंटिटीज़, चाइनीज़ एंटिटीज़ यानी चाइनीज़ की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो टोटल करंट अब का और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो भविष्य का जो इन्वेस्टमेंट है इज ओवर $26 बिलियन, तो $26 बिलियन तक पहुंच चुका है इंडिया के अंदर। चाइनीज़ कैपिटल इज इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्रीज, चाइना की जो कैपिटल है वो ना केवल ब्रिक और मोर्टार इंडस्ट्री में इन्वेस्ट की हुई है, चाइना की कैपिटल ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्री होती है, ये निर्माण उद्योग, ब्रिक का मतलब ईंट और मोर्टार का मतलब वो मसाला जिससे ईंटें जुड़ती हैं, बट इन टेक्नोलॉजी एंड फिनटेक स्टार्टअप्स, तो सिर्फ निर्माण क्षेत्र में नहीं परंतु टेक्नोलॉजी और फिनटेक स्टार्टअप्स में भी उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। वे अलीबाबा एंड टेंसेंट हैव फंडेड ए होस्ट ऑफ इंडियन नेम्स, जहाँ उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया अलीबाबा और टेंसेंट का नाम, ये दो बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनियां हैं, जायंट्स हैं ये, अलीबाबा और टेंसेंट, इन्होंने फंड किया हुआ है, फंड करने का मतलब अपना पैसा लगाया हुआ है, ए होस्ट ऑफ, बहुत सारी, होस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी इंडियन नेम्स, बहुत सारे इंडियन नेम्स यानी इंडियन जो कंपनियां हैं उनके अंदर, जैसे पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, आप सभी के नाम जानते हो, सभी का यूज़ भी शायद करते होंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज़ है इनके अंदर चाइनीज़ पैसा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड बिग बास्केट, तो ये जो कंपनियां जिनको हम इंडियन मानते आ रहे हैं कम्प्लीटली इंडियन नहीं है, इनमें बहुत सारा शेयर चाइनीज़ कंपनियों का है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, यह पॉसिबल है, काफ़ी हद तक पॉसिबल है, क्वाइट का मतलब काफ़ी हद तक पॉसिबल है, दैट ए मूव टू कर्ब और कंट्रोल, कर्ब का मतलब होता है पाबंदियां लगाना, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज़, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ऐसा पूर्ण रूप से संभव है, काफ़ी संभव है, दैट ए मूव, कि ऐसी कोई चाल, ऐसा कोई कदम, टू कर्ब, जिससे हम कर्ब करें या कंट्रोल करें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को इंडियन कंपनीज़ में करने का, लगाने का, वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, वो हमेशा से ही प्लानिंग थी इस चीज़ की, यानी भारत की गवर्नमेंट पहले से ही प्लानिंग कर रही थी कि किस तरह से चाइना की कंपनियों को इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से रोका जाए। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि यह काफ़ी हद तक संभव है कि इस तरह का जो मूव, इस तरह की जो चाल थी जिससे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कर्ब और कंट्रोल किया जा सके इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब प्लानिंग में थी, कोई चीज़ उसकी प्लानिंग चल रही थी, एंड दैट कोविड-19 वॉज ए गुड एक्सक्यूज़, और अब भारत की सरकार को बहाना भी मिल गया है कि क्योंकि अब कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा है, हमारी आर्थिक हालत ख़राब हो रही है, तो हम नहीं चाहते कि चाइनीज़ कंपनीज हमारी कंपनीज को ओवरटेक कर ले, उनका टेक ओवर कर ले, अधिग्रहण कर ले, तो अब क्योंकि कोविड-19 वाज ए गुड एक्सक्यूज़, अच्छा एक एक्सक्यूज़ है, टू पुल द ट्रिगर, उस चाल को चलने का, पुल द ट्रिगर का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करने का, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी धमाकेदार या काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो पुल द ट्रिगर का मतलब है शुरुआत करना। देयर हैज़ ऑलवेज बीन अनईज ओवर द फैक्ट, हमेशा से, देयर हैज़ ऑलवेज बीन का मतलब हमेशा से रहा है, क्या रहा है, अनईज, अनईज का मतलब है एक तकलीफ रही है, एक दिक्कत रही है, ओवर द फैक्ट, इस फैक्ट पर, दैट देयर इज़ ए थिन लाइन, कि एक बहुत ही महीन लाइन है, एक बहुत ही महीन सीमा है, दैट डिवाइड्स द स्टेट सेक्टर्स फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इन चाइना, कि चाइना के अंदर स्टेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्राइज यानी सरकारी कंपनियों में और प्राइवेट कंपनियों को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो बहुत ही महीन है, बहुत ही थिन है, यानी पता नहीं लगता कि कौन सी कंपनी स्टेट की है और कौन सी कंपनी एकदम प्राइवेट है, यानी वो मिली जुली है वहाँ पे, तो कोई भी जो काम होता है वहाँ सरकार की अनुमति के बिना या सरकार की मर्जी के बिना नहीं होता है। एंड सेवरल कंपनीज देयर ट्रेस लिंकेज बैक टू द सिक्योरिटी अपॉर्टस, और बहुत सारी कंपनियां हैं, सेवरल कंपनीज देयर ट्रेस, अगर उनके पीछे जाएं, अपने उसको ट्रेस करें, उसका मूल्यांकन करें, पूरा उसका निरीक्षण करें, लिंकेज बैक कि उनका पीछे से कहाँ पे लिंक है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना की, तो उनका लिंक हम लास्ट में पाएंगे सिक्योरिटी अपॉर्टस पर, यानी जो मिलिटरीली चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ें हैं, जिनसे किसी देश को खतरा हो सकता है, किसी दूसरे देश को, चाइना को तो नहीं,
तो हर एक कंपनी जो है उसका लिंक पीछे से सिक्योरिटी अपार्टस से आपको मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं वो आर्मी से या देश की सुरक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं, ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की। यानी ये कंपनियां हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि लाभ कमाना, बल्कि ये भी है कि सुरक्षा में भी सेंध लगाना दूसरे देश की। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये सभी देशों के लिए, खासकर चाइना से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पैरा। सो वाइल द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस ए लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ प्रोबेबली वैलिड। सो दोबारा पढ़ते हैं। सो इसलिए वाइल द डिसीजन यानी ये जो डिसीजन है टू इंट्रोड्यूस ए लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, ये जो इंट्रोड्यूस किया है लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट की जो ये जो स्कीमें हैं, लेयर का मतलब होता है परत। वैसे तो यहाँ पे जो तरह तरह की स्कीमें लाई जा रही हैं ये इनकी एक परत है। तो ये जो इंट्रोडक्शन किया जा रहा है इज़ प्रोबेबली वैलिड, ये वैलिड भी है यानी जायज़ भी है। ये गवर्नमेंट जो इस तरह की स्कीम लेके आई है कि एफडीआई रोक देंगे और चाइना की कंपनियों को बैन कर देंगे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, ये चीज़ वैलिड भी लग रही है। वैलिड का मतलब वैध लग रही है इन द करंट सर्कमस्टेंसेज, वर्तमान परिस्थितियों में। करंट यानी वर्तमान। द गवर्नमेंट कुड हैव अडॉप्टेड ए मोर नुआंस्ड अप्रोच, परंतु आगे ये भी कह रहा है कि गवर्नमेंट एक बहुत बारीक अप्रोच भी ले सकती थी, विवेकपूर्ण अप्रोच भी ले सकती थी। नुआंस्ड का मतलब है ले सकती थी। कुड हैव अडॉप्टेड का मतलब किया जा सकता था। ये जो ग्रामर में कुड हैव का यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ की सलाह दी जाती हो पास्ट में कि ऐसा नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए था, इस सेंस में तो हम कुड हैव का यूज़ किया जा सकता है। तो कुड हैव अडॉप्टेड, इसमें ये लिखा है गवर्नमेंट एक नुआंस्ड अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकती थी, ले सकती थी। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें कोई कंपनी किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है जाके, लेकिन सारा सेटअप उसको उसी कंट्री में ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो चाइना अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि सारा का सारा सेटअप उसे इंडिया में ही लेना पड़ेगा, इंडिया की लेबर से ही काम लेना पड़ेगा सारा का सारा। चाइना से उसका रिलेशन बहुत ही कम होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाइना में कंपनी होती है और यहाँ पे वो माल बेचती रहती है, तैयार माल, तो इसमें इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ इंडिया ग्राहक बन के रह जाता है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा सेटअप किसी दूसरे देश में ही लगाना पड़ता है जिस देश में उसको अपना माल बेचना है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा घातक नहीं होते क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। तो ये लेखक कह रहा है कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ परव्यू। इस क्षेत्र से, परव्यू का मतलब है ये जो क्षेत्र है, परव्यू जो पीछे वाला जो हमने बताया कि एफडीआई बैन कर रही हैं, तो इस क्षेत्र से ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को केप्ट आउट यानी दूर रखा जाना चाहिए था। एज दे डू नॉट पोज, क्योंकि वो पेश नहीं करते हैं। पोज का मतलब होता है पेश करना, ए थ्रेट, एक धमकी, ऑफ टेक ओवर, क्योंकि वो टेक ओवर की धमकी नहीं देते हैं या टेक ओवर का खतरा नहीं पैदा करते हैं। ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, जो वर्तमान में बिजनेस चल रहे हैं उनको। टू द कॉन्ट्रारी का मतलब है इसके विपरीत। दे क्रिएट न्यू कैपेसिटीज़, वो नई कैपेसिटीज़ क्रिएट करते हैं, नई क्षमताएं क्रिएट करते हैं हमारे लिए। एंड बिजनेसेस, और नए व्यवसाय उत्पन्न करते हैं इन द कंट्री, देश के अंदर। यानी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है बहुत फ़ायदे का सौदा है। तो इनको इस परव्यू से दूर रखना चाहिए था, इस क्षेत्र से दूर रखा जाना चाहिए था। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। ए डिस्टिंक्शन का मतलब विभेद, अंतर। ए डिस्टिंक्शन शुड ऑल्सो हैव बीन मेड, बनाया जाना चाहिए था। शुड ऑल्सो हैव बीन का मतलब है रखा जाना चाहिए था, एक डिस्टिंक्शन रखा जाना चाहिए था। ये शुड हैव बीन था, पीछे भी हमने पढ़ा कुड हैव। तो शुड हैव और कुड हैव का मतलब पास्ट में होता है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, उस सेंस में। शुड हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स की क्लास यानी इन्वेस्टर्स के वर्ग के आधार पर एक डिस्टिंक्शंस भी रखना चाहिए था कि पहले ये देखना चाहिए था कि वो इन्वेस्टर किस तरह का है। वेंचर कैपिटल फंड्स आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हु मे नॉट नेसेसरीली बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर एंड रनिंग ए बिजनेस। तो यहाँ पे एक और टाइप का इन्वेस्टमेंट बताया है, वेंचर कैपिटल फंड्स।
तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो वेंचर कैपिटल फंड लाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि टेकिंग ओवर में इंटरेस्ट रखते हों। टेकिंग ओवर यानी अधिग्रहण करने में इंटरेस्ट रखते हो। कौन से? वेंचर कैपिटल फंड्स। एंड रनिंग ए बिजनेस, और वो बिजनेस चलाते हैं। वाइल द FDI रूट हैज़ बीन प्लग्ड, अब क्योंकि FDI रूट तो बंद कर दिया गया है। प्लग्ड का मतलब होता है बंद कर देना, किसी चीज़ को भर देना, बंद कर देना। इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट हैपन्स टू इन्वेस्टमेंट्स दैट कम थ्रू द मार्केट रूट, परंतु अब यह बात क्लियर नहीं है कि उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। व्हाट हैपन्स टू इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा दैट कम थ्रू द मार्केट रूट, जो मार्केट रूट से आता है, जो बाजार के रास्ते से आता है। क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए खतरनाक नहीं होता, कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छा भी होता है। सेबी हैज़ ऑलरेडी सेंट आउट मिसयू टू कस्टोडियंस, सेबी ने पहले से ही सेंट आउट भेज दिए हैं मिसयूज़। मिसयूज़ होते हैं लंबे लंबे पत्र, बड़ी बड़ी डिटेल में जिनमें बातें लिखी होती हैं। टू कस्टोडियंस, कस्टोडियंस जो रक्षक होते हैं, यानी बिजनेस कंपनीज के जो मालिक होते हैं उनको कस्टोडियन बोला है। आस्किंग फॉर डिटेल्स ऑफ चाइनीज़ होल्डिंग इन लिस्टेड एंटिटीज़, तो उन कस्टोडियंस को पूछा है कि आपकी कंपनीज में या तरह तरह की कंपनियों में चाइना की होल्डिंग कितनी है, चाइना का शेयर कितना है, चाइना का हिस्सा कितना है। हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, और इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, नियमित कैसे किया जाएगा। एंड अगेन, और फिर से, व्हाट हैपन्स टू FDI दैट कम्स इन थ्रू एंटिटीज रजिस्टर्ड इन कंट्रीज दैट डू नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया बट विच मे ट्रेस देयर बेनिफिशियल ओनरशिप टू चाइना। और साथ में यह भी पूछा जाना चाहिए हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, कैसे रेगुलेट होगा। एंड अगेन, फिर से, व्हाट हैपन्स टू FDI, उन FDI का क्या दैट कम्स इन थ्रू एंटिटीज रजिस्टर्ड इन कंट्रीज दैट डू नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया, जो उन देशों से आती है जिनकी लैंड बॉर्डर इंडिया से नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो भी अभी बैन लगाया है ये तो सिर्फ लैंड बॉर्डर वाले देशों से ही लगाया है। चाइना को इसमें शामिल करना था, इसलिए इंडिया ने कुछ और देशों को भी शामिल कर लिया ताकि अकेला चाइना नाराज़ ना हो इस बात से। तो भारत ने तो बैन अभी उन देशों से लगाया है जिनकी सीमाएं भारत से मिलती है। तो इस लाइन में राइटर ये पूछ रहा है कि उन देशों का क्या जो देश भारत के साथ सीमा को शेयर नहीं करते हैं परंतु वहाँ से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो, तब क्या। रेगुलेटेड इन डू नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया बट विच मे ट्रेस देयर बेनिफिशियल ओनरशिप टू चाइना, परंतु उनका फ़ायदा चाइना को मिल रहा हो। यानी चाइना की एक कंपनी मान लीजिए कि बेल्जियम में है और बेल्जियम से इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उस पर तो बैन लगाया नहीं है। अब बेल्जियम से इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन फ़ायदा आखिरकार चाइना को जा रहा है, तो उन कंपनियों के लिए वो क्या कर रही है सरकार, ये इसमें सवाल पूछा है। एंड नाउ दैट द वॉल हैज़ बीन रेज, और अब जबकि वॉल को खड़ा कर दिया गया है, यानी प्रतिबंध लगा दिए हैं, वॉल मतलब दीवार, यानी एक दीवार खड़ी कर दी गई है। अप्रूवल शुड बी क्विक, अप्रूवल जो मान्यताएं मिलती हैं वो जल्दी मिलनी चाहिए। फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की इन द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस में वेयर कैश बर्न इज़ हाई, क्योंकि इन कंपनियों में टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप में कैश बर्न हाई है। कैश बर्न का मतलब कैश की कमी, कैश जल गया है, जल गया का मतलब है कैश लग गया है सारा और कैश की सख्त ज़रूरत है। एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर ऑफन टैप्ड फॉर टॉप अप इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या होता है जब कैश की कमी होती है तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के, जो वर्तमान में जो निवेशक होते हैं उनको टैप किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनसे भी चीज़ें ली जाती हैं फॉर ए टॉप अप इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट को टॉप अप किया जा सके और ज़्यादा कमी, कैश की कमी को दूर किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसको एक दो बार आप अपने आप फिर से पढ़ के देखिए, और जो हाईलाइट किए थे हमने वर्ड वो हम एक बार से रिपीट कर लेते हैं ताकि वोकेबलरी हमारी थोड़ी रिच हो जाए। तो पहला वर्ड था टैप, टैप का मतलब होता है शोषण करना, यूज़ करना, पूर्ण रूप से उसको फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट हमारा है मिसयू, मिसयू था बड़े बड़े पत्र, लंबे लंबे पत्र, डिटेल्ड में। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विभेद, अंतर, डिस्टिंक्ट करना किसी चीज़ को। ऑन द कॉन्ट्रारी है, टू द कॉन्ट्रारी या ऑन द कॉन्ट्रारी होता है। टू द कॉन्ट्रारी का मतलब इसके विपरीत, कॉन्ट्रारी का मतलब है विपरीत। परव्यू का मतलब है क्षेत्र। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, वो इन्वेस्टमेंट
जिसमें एक देश की कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सिस्टम उसी देश में उसको सेटअप करना पड़ता है। वैलिड का मतलब है वैध। ओके। अपार्टस, अपार्टस होते हैं उपकरण। पुल द ट्रिगर, पुल द ट्रिगर का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना। ऑन द कार्ड्स, प्लानिंग में होना कोई चीज़। ए होस्ट ऑफ मीन्स बहुत सारे, कई। ए होस्ट ऑफ कई। आगे है अपकर्व, अपकर्व का मतलब चढ़ाव, विस्तार, वृद्धि। ये उस ग्राफ से जुड़ा हुआ है जिसमें कर्व ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब होता है वृद्धि होना किसी चीज़ में। डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज़, डिस्ट्रेस्ड का मतलब सताई हुई, परेशान, दिक्कत में। एंटिटीज़ कोई भी ऐसी सत्ता जिसका अपना अस्तित्व हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसको एंटिटी कहते हैं। यहाँ पे बिजनेस के लिए आया है, कंपनीज के लिए आया है। फिशिंग का मतलब होता है शिकार करना। फिशिंग का मतलब ऐसे लिटरल मीनिंग है मछली पकड़ना, यहाँ पर फिशिंग का मतलब है हंट करना किसी भी चीज़ को। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ कर लेना। रेज्ड आईब्रोज, आईब्रो रेज हो जाना, हम अपनी भौहें कब ऊपर उठाते हैं, जब हम किसी चीज़ पर चिंता व्यक्त करते हैं, परेशानी व्यक्त करते हैं या क्वेश्चन उठाते हैं किसी चीज़ पे। मे हैव बीन एक ग्रामेटिकल टर्म है। मे हैव बीन हो सकता है, हो सकता था, इस सेंस में उसका यूज होता है। जैसे नुआंस्ड अप्रोच अच्छी हो सकती थी, मे हैव बीन बेटर। नुआंस्ड अप्रोच मतलब एक बारीक सोच, विवेकपूर्ण सोच। और टेक ओवर था अधिग्रहण, किसी चीज़ को अपने अंदर शामिल कर लेना, भले ही खरीद के या किसी भी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।